मेडिसिन लेने के लिए दोनों जाती हैं और बच्चों को अंदर कमरे में कोयले गैस के जलाकर और बाहर से लॉक करके तो वो चले जाते हैं। जब घर वापस आती हैं तो आगे देखती हैं कि जो दरवाज़ा लॉक है और वो अंदर से कोई बच्चे नहीं खोल रहे। इनके मुस्तकबिल के लिए बंदा परदेश काटता है। अगर यही ना रहे तो क्या फ़ायदा हमारा परदेश काटने का। तो अभी आस लगा के बैठा हुआ हूँ कि मैं ये बच्चों को साथ लेके घर चला जाऊँगा। ये बच्चे खेलने के लिए आए, हमारी छोटी सी गफलत अब सारी ज़िंदगी का हमें ये रोना दे गई है ना। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक और गुजरात के 5 मासूम बच्चे एक ही साथ मौत की आगोश में चले गए हैं। उन बच्चों की किस तरह से मौत हुई, सारा वाक़या आपको बताया। कब्र पर उन बच्चों के मामू ज़ारो कतार रो रहे थे और शायद उन बच्चों के इसाले सवाब के लिए वो कुछ पढ़ भी रहे थे। हमने आपको इन बच्चों के ताया के साथ भी बात करवाई और आपको दीगर जो मामलात थे उससे भी आपको आगाह किया। लेकिन वो बदकिस्मत बाप जो इस वक़्त अपने बच्चों का आखिरी दीदार भी जिसको नसीब ना हो सका, उसको क्या पता था कि वो जिन बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए परदेस काट रहा है, वो बच्चे अब इस दुनिया में नहीं हैं। इन भाई को किस तरह से पता चला कि इनकी बहन की दुनिया उजड़ गई है। जब इनको पता चलता है और उसके बाद फिर भी यकीन नहीं आता, हम इनसे बात करते हैं। भैया, आप यकीनन ये बहुत बड़ा सानिया है, ये बहुत बड़ा हादसा है। 5 नन्हे फूल इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। आपकी बहन की दुनिया उजड़ गई है। तो किस तरह से आपको इत्तला मिली और इन बच्चों के बारे में कुछ बताइएगा? अस्सलाम वालेकुम। मैं ये साथ ही गाँव है तकरीबन 10 किलोमीटर के फासले पर, वहाँ पर मेरा अपना घर है। और ये हमारी छोटी सिस्टर जो है इसकी शादी इधर शहर में ही हुई थी, ठीक है। और ये मुझे तकरीबन रात को 8:30 बजे ना मेरा छोटा भाई घर आता है, मुझसे छोटा जो है, वो मुझे कहता है कि भाई हमारी जो बहन है ना तैयबा शफीक, उसके बच्चे फ़ौत हो गए हैं, उसके बच्चों की डेथ हो गई है और साथ में जो उसकी बड़ी बहन है ना रानी, उसका भी बच्चे फ़ौत हो गए। मैं उससे पूछता हूँ कि क्या मसला बना? उसे कहता है जी सिलेंडर फटने की वजह से। बहरहाल ख़ैर मैं तकरीबन 15 से 20 मिनट तहकीकात करने के बाद पता चलता है कि कोयले गैस के जलाए गए थे, कमरे में जलाकर। और ख़ुद जो मेरी छोटी सिस्टर जो तैयबा से बड़ी है और मुझसे छोटी है, वो जाती है अपनी दवाई के लिए, मेडिसिन लेने के लिए, दोनों जाती हैं और बच्चों को अंदर कमरे में कोयले गैस के जलाकर और बाहर से लॉक करके तो वो चले जाते हैं। तो जैसे ही ये जो चीज़ है अपना वो सामने आती है तो वो मुझे बताते हैं कि इस तरह करके मसला बना है। वो जब घर वापस आती हैं तो आगे देखती हैं कि जो दरवाज़ा लॉक है और वो अंदर से कोई बच्चे नहीं खोल रहे। तो मुझे यहाँ से पता चलता है कि गैस के कोयलों की वजह से जो उनका दम घुटने से पाँचों बच्चे जो ऑन द स्पॉट डेथ होगी। मगर हम दिल को हौसला देने के लिए हम उनको करीबी जो है ना अजीज़ भटिया हॉस्पिटल वहाँ पर ले जाते हैं पाँचों को। तो वहाँ पर ले जाकर उनसे ज़रा से पता चलता है, वहाँ पर ले जाते हैं तो वो कहते हैं कि जी आपके बच्चे वो तकरीबन इनकी डेथ हुई तो 15 से 20 मिनट जो है ना वो हो गए हैं। फिर उधर कोई जो कार्रवाई वगैरह थी, मामलात जो थे, उधर पुलिस भी आ जाती है, डीएसपी साहब, जो सर्कल जो एसएचओ साहब थे, वो भी मौका पर जो मौजूद होते हैं। तो उधर वो अपना एफआईआर भी काट लेते हैं और वो मुस्लिम जो वाक़या तमाम मामलात थे, तो वो देखते हैं और वो हमें वापसी जो आधे घंटे, पौने घंटे के अंदर वो फ़ारग कर देते हैं और हम बच्चों को लेकर इधर आ जाते हैं। आगे सुबह जो फिर जो मामलात हुए हैं, फिर सुबह जो हमारे बहनोई हैं, मोहम्मद शफ़ीक, वो बैरून मुल्क हैं मलेशिया, तो वो कुछ वजूहात की बिना पर जो है ना पाकिस्तान नहीं आ सकते। तो बच्चों के मुस्तकबिल के लिए देखें इंसान वसाइल नहीं उनके पास बन पाए, ठीक फरमा रहे हैं मलिक साहब आप। उनके पास वसाइल नहीं है कि जिसकी वजह से वो पाकिस्तान आ सके, ठीक है। तो देखें कि इंसान अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल के लिए बाहर जाता है। अगर उन बच्चों का मुस्तकबिल ना बन सके तो अगर वो देखिए कि इंसान एक हमने पौधा लगाया हुआ है, उसको हम पानी देते हैं, उसको रखते हैं छाँव के लिए। अगर उसको जानवर कहा जाता है तो फिर हमें मेहनत का क्या फ़ायदा है? ये बच्चे भी हमारे हैं, अगर हम इनके मुस्तकबिल के लिए बंदा परदेश काटता है। अगर यही ना रहे तो क्या फ़ायदा हमारा परदेश काटने का? क्या फ़ायदा हमारा इस दौलत का, इस ज़मीन का, घर का, लोगों का, जब हमारी औलाद नहीं उस भाई का बच्चा कोई भी नहीं बचा ना? देखिए उसके 4 बच्चे थे, 3 बेटे और 1 बेटी। बड़ी बेटी की उम्र 13 साल थी, बेटे की उम्र 11 साल थी और एक जो हमारी बड़ी सिस्टर है उसका भी एक बेटा था, उसके भी 3 बच्चे थे और इस सिस्टर के 4 बच्चे थे। इसलिए एक घर के 4 चिराग बुझ जाए, कहते हैं घर के चारों कोने मजबूत होने चाहिए मलिक साहब। देखिए जिस घर के 4 चिराग बुझ जाए, आगे वो मुस्तकबिल में क्या कर सकती है? अगर नींद बेहोशी की हालत में ही हम उसको हौसला दिए जा रहे हैं, वो रोए जा रही है, हम उसको हौसला दिए जा रहे हैं। तो किस हम तरह से उसको सब्र आएगा उस माँ को जिस माँ ने
अपने 5 बच्चों को अपनी कोख से जन्म दिया, इतने बड़ा किया, और उसे तो क्या पता था कि मेरी एकदम से जो है वो दुनिया उजड़ जाएगी। देखिए जी, इसके लिए हम अल्लाह ताला से दुआ कर सकते हैं, अपनी बहन का सहारा बन सकते हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात को सब्र दे। देखिए मैं और आप उस चीज़ को महसूस नहीं कर सकते। महसूस वही कर सकता है जिसके तन से चीज़ उखड़ी हुई हो। आम बंदा महसूस नहीं कर सकता। अब ये उसका दर्द है, वही मैं ज़्यादा से महसूस कर सकते हैं और उसकी क्या हालत है, ये मैं अल्फ़ाज़ में नहीं बयान कर सकता। तो यही है अल्लाह जब ताला की। पाँचों बच्चों की जो डेड बॉडी थी यहाँ पर इस गाँव में आई, तो यकीनन पूरे गाँव में कोहराम मच गया होगा। पूरा गाँव बताते हैं कि मेजर अजीज़ हटी हॉस्पिटल के अंदर आधे ज़िले के लोग जमा हो गए थे। मेजर अजीज़ भट्टी हॉस्पिटल के अंदर पाँव रखने के लिए जगह थी। जैसे कोरोना 2019 के अंदर मसाइलात हुए थे ना मसाइल, वैसे ही समझिए कि वो मौका आ गया था कि लोग वहाँ पर, यानी कि जिस बंदे ने सुना है ना, हमारे गाँव के, मेरे गाँव से, साथ वाले गाँव से, आगे पीछे जिस बंदे ने सुना है, क्योंकि हमारे बड़ों के असर रसूख भी इस गाँव में काफ़ी ज़्यादा है। इधर भी हैं और साथ में जो आगे 10 किलोमीटर गाँव है हमारा, बारू कड़ियाँवाला के पास, उधर भी हमारे बड़ों के असर रसूख है। फिर ये रिश्तेदारी मामलात गाँव में पता है आपको, फिर बरादरी वाइज़ सिस्टम डिवाइड होता है। फिर जिस को पता चला है, जिस मेरे आगे, फिर मेरे तल्लकात को आगे सोशल मीडिया का आपको पता दौर है। फिर जैसे हमारे पास जो तस्वीरें हैं, फिर दोस्तों को भेजी, जैसे ली, फिर उन्होंने आगे फॉरवर्ड की हैं ग्रुप्स के अंदर भी, जिसको पता चला है, आधे बंदे समझिए कि शाम को ही हमारे घर, रात को ही पहुँच आए थे। फिर कुछ नदीम भाई, बच्चों की लाशों को जब आप लेकर घर पहुंचे, यकीनन आपने मिलकर कुछ लोगों के साथ अपने बच्चों को उन फूलों को गुस्ल भी दिया होगा। तो बच्चों की हालत क्या थी, जिस्म उनका किस तरह का था? जी, देखें बच्चों की हालत तो ये मैं बाल बयान नहीं कर सकता। बाकी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का, इसको हम अल्लाह की रज़ा ही समझते हैं, क्योंकि इससे अल्लाह के सामने तो ज़ाहिर बात, उसकी मर्ज़ी, उसका माल है, उसका माल है। देखिए मैंने चारों अपने बच्चों को खुद गुस्ल दिया है। मैं था, मेरा छोटा भाई था और साथ में हमारे एक अलामा साहब थे, और हमने खुद उसको, उनको चारों बच्चों को गुस्ल दिया है, और जो हमारी एक बच्ची थी उसको गुस्ल, जो एक हमारी आलमा थी, उन्होंने दिया है। तो देखिए 4 बॉडीज़ थी और मैं तो अभी आस लगा के बैठा हुआ हूँ कि मैं ये बच्चों को साथ लेके घर चला जाऊँगा। ये बच्चे खेलने के लिए आए हुए हैं और मैंने इनको साथ लेके घर चला जाऊँगा। आप नोट कर रहे हैं कि सारे बंदे चले गए हैं, मगर मैं यहाँ से नहीं गया, क्योंकि मेरी मुझे मुझे ये भी आस है कि मैं इनको घर से लेके जाऊँगा और मुझे लेने के लिए मेरे अब्बू आ रहे हैं। मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। मेरे वालिद साहब ने किसी वजूहात की बिना पर वो नहीं पहुँच सके, लेट हो गए, तो मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि अभी मैं इन बच्चों को यहाँ से लेकर घर चला जाऊँगा। ये कैफ़ियत है, ये आलम है। कैसे लग रहा है, अभी आपको ऐसे यकीन नहीं आ मुझे रहा? मुझे यकीन नहीं हो रहा जी। मुझे वल्लाह यकीन नहीं हो रहा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे लग रहा है मैं इन बच्चों को अपनों को घर लेके जाऊँगा। ये यहाँ पर खेलने के लिए आए हुए हैं, तो मैं इनको यहाँ से घर वापस लेकर जाऊँगा। नदीम भाई, आखिर में आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे कि छोटी सी गलती की वजह से आपकी भी दुनिया उजड़ सकती है? किन चीज़ों की एहतियात करनी चाहिए? जी, एहतियात यही है, मैं सबसे पहले आप लोगों को एहतियात करूँगा कि औलाद है, हमारे बच्चे हैं, सबसे पहले हम बच्चों को फ़ोकस करें। उनकी तरबियत, और उनके अलावा, उसके अलावा देखिए आप, जैसे ये हमारे यहाँ वाक़या हुआ है, इस तरह का वाक़या किसी और के ना हो। गैस ही आप कोयले जलाते हैं या सुई गैस का आप चूल्हा इस्तेमाल करते हैं, तो उसको बराए मेहरबानी शाम को अपने घर से, कमरे से बाहर उसको रखें। और फिर आप, अगर आप कमरे में भी सोते हैं, तो कम से कम जो कोयले हैं या जो आग है, सर्दी की शिद्दत है, हर बंदा, सर्दी हो तो हम सर्दी से बचते हैं, गर्मी हो तो हम गर्मी से बचने की कोशिश करते हैं, उसके लिए पंखा इस्तेमाल करते हैं, सर्दी में हम कोयले। तो ये कोशिश करें कि अपने बच्चों का ख़ास ध्यान रखें, अपने बच्चों को कभी अकेला ना छोड़ें। देखिए एक जानवर होता है, एक मुर्गी होती है, वो भी अपनी चूज़ों को साथ लेके चलती है, ठीक है ना? तो हम अपने बच्चों को जो है ना वो अकेला ना, देखिए हमारी छोटी-सी गफ़लत अब सारी ज़िंदगी का हमें ये रोना दे गई है ना। सब्र 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 कहते हैं, जैसे बड़े बंदे सुबह गए हैं, सारे वक्त मुझे के साथ सब्र आ जाता है। सारे कहते हैं सब्र है, सब्र करें, हौसला करें, अल्लाह का हुक्म है। देखिए जी अल्लाह का हुक्म है सब्र, पर नहीं ना हमसे सब्र हो रहा। हमसे सब्र नहीं होता, हम कैसे सब्र करें? हमारे 5 बच्चे। तो ये पैगाम देना चाहूँगा कि वालिदा अपने बच्चों का इस तरह के जो मामलात है उनमें ध्यान रखे, और ये जो आग के कोयले हैं, गैस के, या ये जो सुई गैस का, इसको प्लीज़ अपने घरों से दूर रखें। बहुत शुक्रिया आपका। आपका नदीम भाई बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये इंतहाई अफ़सोसनाक वाक़या था। हमने बहुत सारे वाक़यात को रिपोर्ट किया, आपको हम बताते रहते हैं, लेकिन ये मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा वाक़या था जिसने मेरी आँखों से आंसू निकलने पर मजबूर कर दिए। यकीन करें, जब इन पाँचों बच्चों की मैय्यतें उठी थी, तो पूरे का पूरा गाँव जो है वो इस कदर ज़ारो-कतार रो रहा था, इस कदर चीखो-पुकार हो रही थी कि ऐसे हो गया था कि जैसे कोई क़यामत टूट पड़ी हो। लेकिन उस माँ की हालत इस कदर हो चुकी थी, वो नीम पागलों की तरह
अपनी बच्चों की नीयतों के पीछे भाग रही थी, उसको कैसे सब्र आएगा? उस बाप की क्या हालत होगी जिसने अपने बच्चों का आखिरी दीदार भी ना करे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।